भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को 32 कंपनियों को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के कारोबार के लिए अनुमति दे दी। जिनको अनुमति मिली उनमें अमेजन, गूगल, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशन जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक पेमेंट गेटवे के लाइसेंस के लिए 18 और कंपनियों के आवेदन पर भी विचार कर रहा है। इनमें फोन पे और भारत पे दो ऐसी कंपनियां हैं जिनका आपने नाम सुना होगा जो इसमें शामिल है। लेकिन इस बीच पेटीएम, फ्रीचार्ज और पेयू, ये तीन ऐसी कंपनियां थीं जिनके आवेदन लौटा दिए गए, इनको लाइसेंस नहीं दिया गया। क्या वजह थी सर इनके आवेदन लौटने की? रिजर्व बैंक ने इस बार फिर जब दोबारा पेमेंट बैंक्स के लाइसेंस जारी किए तो उसमें पेटीएम को बाहर रखा और दो कंपनियों को बाहर रखा। वही वजह है, पेटीएम के साथ जुड़े हुए नेटवर्क के इश्यूज़ हैं, ऑडिट के इश्यूज़ हैं और इस वजह से इस बार भी पेटीएम के सहित तीन कंपनियों के आवेदनों को वापस कर दिया गया। पेटीएम के साथ इसमें जो कंपनियां जिनके आवेदन वापस किए गए उसमें फ़ोन पे भी कंसिडरेशन में है इसके अलावा, और जिनको दिए गए और इन कंपनियों से कहा गया है कि वो 120 दिन के बाद दोबारा अपना आवेदन आरबीआई के पास भेजेंगी। पेटीएम का कहना है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और हम इससे प्रभावित नहीं, हमारा कामकाज चल रहा है। लेकिन इस खेप में भी, इस स्तर में भी, जबकि गूगल को, अमेज़न को, जोमेटो को और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, करीब 32 कंपनियों को पेमेंट बैंक के लाइसेंस दिए गए या पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस दिए गए, उस दौरान पेटीएम को इससे बाहर रखा गया। पेमेंट एग्रीगेटर्स वो एग्रीगेटर्स होते हैं जो एक किस्म से बैंक के और मर्चेंट के बीच में या ग्राहक, मर्चेंट और बैंक के बीच में पेमेंट गेटवे के जरिए भुगतान के लेन देन का काम करते हैं। इसमें उनकी पीओएस मशीनें होती हैं, उनका नेटवर्क होता है जिससे वो भुगतान करते हैं। तो पेमेंट एग्रीगेटर्स के लाइसेंस से पेटीएम के बाहर रहने पर फिर चौंकने का मौका आया बाजार के लिए और बाकी लोगों के लिए कि पेटीएम को आखिर इसे फिर बाहर रखा गया है। एक और बात आरबीआई ने इसमें कही है कि करीब 18 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्रस्ताव विचाराधीन हैं। उस सूची में भी पेटीएम का नाम नहीं है, यानी पेटीएम को उस सूची से भी बाहर कर दिया गया है। उनको दोबारा अपने स्तर पर फ्रीचार्ज, पेटीएम, पे फॉर यू और टापिट्स, ये 4 कंपनियां हैं, इनके प्रस्ताव वापस भेज दिए गए।